हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो बेटा आज हम जो है अपना कैलकुलस सीरीज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम जितने भी कर्व हैं उन सारे कर्व को अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो हम किस तरीके ट्रांसफॉर्म करते हैं और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली कुछ लाइंस में बोलूँगा। जैसे सबसे पहले टर्म की बात करेंगे यहाँ पर डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होती है। देन डोमेन की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, द कवर्ड पोर्शन ऑन द एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ इज कॉल्ड डोमेन। मतलब आपने कोई भी ग्राफ एक प्लॉट किया, उसने एक्स में कहाँ से कहाँ तक का एरिया कवर किया है, दैट इज योर डोमेन, राइट। एंड द कवर्ड पोर्शन ऑन द वाई एक्सिस, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, द कवर्ड पोर्शन ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। फॉर एग्जांपल कि सपोज दैट अगर हम लॉग एक्स की बात करें, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो दिमाग आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, राइट। अगर हम बात करें लॉग एक्स की, तो लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, वाई में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाके बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टर्म हो गए, पहला हो गया डोमेन, दूसरा हो गया रेंज। ठीक है, डोमेन को हम एक्स एक्सिस में चेक करते हैं, रेंज को हम हमेशा वाई पर चेक करते हैं, बिकॉज डोमेन क्या होता है, हमारा इनपुट का सेट होता है, और रेंज क्या होता है, हमारा इनपुट के रिस्पेक्ट में जो हमारे आने वाले आउटपुट्स हैं उनका एक सेट होता है, राइट। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं रूट्स के बारे में। तो फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई एक कर्व है, उसने एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर दिया, राइट, देन दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी नोन एज रूट। मतलब आपका किसी भी ग्राफ के थ्रू जो एक्स एक्सिस में कवर कट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा रूट्स है, राइट। इतनी बात समझ आ गई। चलो, तो यही 2 3 4 टर्म्स थे जो कि आपको पता होनी चाहिए। नाउ बेसिकली जो हमारे पास आज के लेक्चर में डिस्कशन है हमारा कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स एंड ग्राफ्स का है। सबसे पहला जो सेट है इसको मैंने 5 उसमें डिवाइड किया है, 3 सेट और बनेंगे, टोटल 8 सेट हमारे पास रहेंगे जहां पर आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर और आपका फ्रैक्शनल वाला मैं नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो उसको अभी जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे सेट 1 की। तो सेट 1 में क्या है कि एफ एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए। एग्जाम्पल के साथ समझो कि सपोज दैट आपको बनाना है मॉड एक्स, तो आप इजी वे में बना लोगे, ठीक है। बट अगर आपको बनाना है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, तो कैसे आपको क्या ग्राफ में चेंजेस करने हैं वो हम इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे, राइट। इसके बाद बात करेंगे अगर हम माइनस कर दें। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट या इनपुट के साथ हो रहे हैं पहले, ठीक है। हमने x को चेंज कर रहे हैं, राइट, x प्लस ए किया, x माइनस ए किया, ठीक है। सेम ऐसे अब जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हमने क्या किया, एफ एक्स के बाहर प्लस किया, राइट। मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू पर हम जो है कुछ प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो प्लस कर रहे हो आप, तो आप इनडायरेक्टली किस पर प्लस कर रहे हो, आप y पर प्लस कर रहे हो, ठीक है। मतलब y बराबर एफ एक्स है, तो अगर आप इस पर सीधे डायरेक्ट चेंज देखेंगे तो जो चेंज होगा वो किस पर होगा, y की वैल्यू पर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, मॉड एक्स पूरा और बाहर क्या लिखा हुआ है 2, तो आप x के इनपुट तो आपके सेम ही रहेंगे, चेंज होगा जो वो क्या होगा, आपका y वाला इनपुट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेम ऐसे माइनस का हो गया, ये आपका सेट 1 कंप्लीट हो जाता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं सेट 2 के बारे में। सेट 2 में क्या है, हमने अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया है सेट के अंदर और सेट के बाहर। जैसे देखो सेट के अंदर मतलब फंक्शन के अंदर, राइट, फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो एफ ऑफ एक्स बन गया, डिवाइड किया एफ ऑफ एक्स बाई ए बन गया। एग्जाम्पल जैसे log x है तो log x बाई 2 का ग्राफ क्या होगा और log 2x का ग्राफ क्या होगा, राइट। sin 2x है तो sin 2x का ग्राफ क्या होगा और sin x बाई 2 का ग्राफ क्या होगा, राइट, ऐसा। नाउ अब हमने इसमें क्या किया है, जैसे 2 sin x का ग्राफ क्या होगा या 1/2 sin x या sin x बाई 2 का ग्राफ क्या होगा, तो ये सारा आपका सेट 2 में आएगा। सेट 3 में क्या है, निगेटिव वाली चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे e टू द पावर x कैसे बनता है, तो e टू द पावर x से माइनस e टू द पावर x बनाना है तो क्या करेंगे, या e टू द पावर माइनस x बनाना है, x में सीधे हमने इनपुट में मतलब जो हमारा इनपुट था उसमें हमने चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, या हमने बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह माइनस लगा दिया, ठीक है। माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x कैसे बनेगा, करेक्ट, log x log माइनस x माइनस ऑफ log ऑफ माइनस x कैसे बनेंगे, ये सारा हमारा सेट 3 में डिस्कशन होगा। सेट 4 की बात करें तो यहाँ पर एफ एक्स को मॉड, अब यहाँ पे मॉडुलस का जो है इन्वॉल्वमेंट देखेंगे हम यहाँ पे, राइट, कि जब पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगता है तो क्या होता है, पूरे फंक्शन के अंदर मॉड लगता है। जैसे एग्जांपल sin x से मॉड sin x, या फिर sin x से sin mod x, या फिर sin x से मॉड ऑफ sin mod x, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन आपका इस वाले में होगा। 4th में आते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम y के साइड मॉड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला y बराबर एफ एक्स से हम चेंज कर रहे हैं मॉड ऑफ y बराबर एफ एक्स, दूसरा y बराबर एफ एक्स से मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स,
एंड y बराबर एफ एक्स है, मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमें कवर करने हैं। ठीक है, ये सेम, हाँ ठीक है, डबल मॉड है, ओके राइट नाउ। तो ये तो था हमारा एक प्रॉपर कि आपको एक ब्लूप्रिंट जैसा मैंने बना दिया है, ऐसे ही आपके अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल के सेट बनाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले सेट की बात करते हैं यहाँ पर, सेट 1। ठीक है, तो सेट 1 में हमें क्या क्या करना है, हमें एफ एक्स के अंदर प्लस माइनस और एक बार एफ एक्स के बाहर प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एफ एक्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस ए में। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें क्या करना है, y बराबर एक फंक्शन हमारे पास दिया है मॉड x। ठीक है, इससे हमको बनाना है y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 4। ठीक है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा y बराबर मॉड ऑफ x, राइट। तो अगर हम बात करें y बराबर मॉड ऑफ x की, ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉड x का ग्राफ होता है बेटा, ये आपका v शेप में होता है। ये x है, ये y है, ये आपका x डैश है और ये आपका y डैश है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप मॉड x के ग्राफ की बात करेंगे तो बेसिकली ये ओरिजिन से कुछ इस तरीके से और ओरिजिन से इस तरीके से पास होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ x का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो लाइन होती है y बराबर x की है, ये जो लाइन है वो y बराबर माइनस एक्स की है, ये आपका ओरिजिन है, 0,0 है। ये सारे पॉइंट आपको होपफुली पता होंगे। ठीक है, नाउ अगर हमें x प्लस 4 बनाना है तो आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार अगर मैं इसमें x इक्वल -4 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, और x की वो वैल्यू जहां पर y 0 हो जाए वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है या मूल होता है। क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मूल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा भी होगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर ये -4 पर जो है x को कट करेगा, अब रूट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस, तो ये क्या करेगा, -4 यूनिट पर x को कट करेगा। तो 1 2 3 4 सपोज दैट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका -4 हो गया है ना। तो अब यहाँ से जो है आपका मॉड ऑफ x प्लस 4 का ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन गया है ये बन गया आपका मॉड ऑफ x प्लस 4 का ग्राफ। ठीक है, अब इसी एक्सिस पर हम बनाएंगे मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ। मतलब यहां पर हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसी में करेंगे कि मॉड ऑफ x को कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहां पर मॉड ऑफ x माइनस 4 में। ठीक है, तो अभी प्लस किया था तो ये निगेटिव डायरेक्शन में गया है, अब माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज अगर हम +4 रखेंगे तो ये 0 होगा, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, मॉड ऑफ x माइनस 4 के लिए सपोज दैट ये हमारा 4 पॉइंट है, तो ये ऐसे हो गया, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर मॉड x, ये हो गया y बराबर x प्लस 4 और ये हो गया y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल मॉड x लिख लेता हूँ। ठीक है, आप ये समझ लो कि एक पॉजिटिव साइड का है, एक निगेटिव साइड का है, राइट। तो ये एक आपका जो है क्या बन गया, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ एक ही एक्सेस में हमने बना लिया, राइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा डोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दें, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारा चेंजमेंट हो रहा है वो एक्स एक्सेस पर हो रहा है, राइट। तो डोमेन चेंज होगा, रेंज आपका कांस्टेंट रहता है, रेंज आपका कांस्टेंट रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ log x का, तो अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना हो y बराबर log x से, y बराबर log x से y इक्वल log x प्लस x माइनस 2 का, x माइनस 2 का, तो देखिए जो log x का ग्राफ है वो 1 पर इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। कितने पर, x बराबर 1 पर। यहां पर कितना है, x माइनस 2 है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये 2 यूनिट क्या होगा, आगे साइड जाएगा, तो अब ये इंटरसेक्शन कितने पर देगा, 3 पर देगा, क्योंकि जब x बराबर 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 1, तब ये 0 बनेगा, राइट। तो मतलब क्या हो गया, ये आपका y है, ये आपका x एक्सिस है, तो log x अभी तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, जहां पर ये पॉइंट जो है वो कितना है, 1 है, बट log x माइनस 2 की बात करेंगे तो ये जो आपका जाएगा ग्राफ वो आपका कुछ इस तरीके से जाने लगेगा। ठीक है, जहां पर ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3,0। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो आपके चेंजमेंट होते हैं तो कहां पर होते हैं, एक्स एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड कि
अगर हम x के अंदर कुछ भी मतलब फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो कहां पे चेंजमेंट होगा, आपका x एक्सिस पे होगा, राइट। चलो अब आते हैं यहां पर f ऑफ x प्लस ए। अब फंक्शन के बाहर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास वो क्या है, y बराबर मॉड x से हमको बनाना है y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 2 एंड y बराबर मॉड x से हम बनाएंगे y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2। करना क्या है, तरीका देखो फटाफट, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, y हो गया सॉरी, इधर आ गया x डैश और इधर आ गया y डैश। ये आपका ओरिजिन है। तो अगर हम मॉड x की बात करें तो ऐसा होगा, करेक्ट, बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। अब हमको बनाना है मॉड x प्लस 2। तो अब ये क्या होगा, देखो जब अंदर हम प्लस कर रहे थे तो वो माइनस साइड जा रहा था, माइनस कर रहे थे तो प्लस साइड जा रहा था, राइट। यहाँ पे क्या होगा, प्लस करेंगे तो प्लस साइड जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस साइड जाएगा, बस। वहां पे सबको सारा चेंजमेंट x में हो रहा था, अब सारा चेंजमेंट कहां पर होगा, ये y एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हमें बनाना है मॉड x प्लस 2 तो ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 ये 2 ये, ठीक है। तो यहां से आपका ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है आपके सामने, ये है मॉड x प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है। सेम ऐसे ही ये 2 यूनिट नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बना है ये क्या हो गया, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो इसका रेंज है, इसका रेंज कितना है, 0 कॉमा इन्फिनिटी, 0 क्लोज के साथ होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका -2 है, तो -2 से इन्फिनिटी, है ना, कवर्ड पोर्शन ऑन द y एक्सिस, ठीक है। और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो जो इसकी रेंज आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो चेंजमेंट हो रहा है किस में हो रहा है, रेंज में हो रहा है। उस वाले जो पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें जो चेंजमेंट हो रहा था वो किस पर हो रहा था, डोमेन पर हो रहा था, करेक्ट है। नाउ अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी दिमाग में लगाएं कि क्या, देखो बेटा, जब कभी भी अब आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब सीखेंगे तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि जिस पॉइंट पर कोई भी एक शार्प एज मिलती है, कहीं भी एक एब्रप्ट चेंज आता है, ठीक है, या ये कहीं एक नोक मिलती है, उस पॉइंट पर वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो चेंजमेंट कहाँ, 0 पर नोक मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इस फंक्शन की बात करेंगे तो ये कितने पर होगा, ये 2 पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसकी बात करें तो -2 पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। इज इट क्लियर। तो ये बेटा 4 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब हमारा सेट 1 यहां से कंप्लीट होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बार फंक्शन के अंदर और एक बार फंक्शन के बाहर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, fx को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं f ऑफ ax में। क्या करेंगे भाई, देखिए यहां पर इन 2 ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल लेकर के। हम क्या कर रहे हैं, y बराबर एक ग्राफ बनाएंगे sin x का, ठीक है। फिर हम बनाएंगे इसी से y बराबर sin 2x का, और फिर हम बनाएंगे y बराबर sin x/2 का ग्राफ, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 ग्राफ हम लोग जो है यहाँ पर एक ही एक्सिस में बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता उल्टा है, ठीक है, जैसे कि पहले वाले में भी था, जब x के साथ कोई चेंजमेंट कर रहे हैं तो जो भी ग्राफ में उसका रिजल्ट दिखेगा वो हमेशा ही अपोजिट दिखेगा, राइट। जैसे यहाँ पर हमने जब प्लस किया था तो वो माइनस साइड गया था, माइनस किया था तो प्लस साइड गया था। सेम यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राफ उतना ही श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे तो ये ग्राफ उतना ही स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल के लिए मैंने 3 फंक्शन लिए हमारे पास। sin x के ग्राफ से आप वैसे भी पहले से ही परिचित हो, मैं एक साइड का ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। राइट हैंड साइड का ग्राफ बना लेते हैं, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपका y हो गया, यहाँ आपका y डैश हो जाएगा, इधर आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। तो जो sin x होता है ये 1 और -1 के बीच में रहता है, ये तो पता ही है आपको। ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, ठीक है। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये कुछ मतलब एक लाइन ऐसे चली जाएगी और यहाँ से एक लाइन आपकी कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा ऊपर से ऐसे है ना ये।
अब अगर हमें बनाना है साइन एक्स का ग्राफ, तो कैसे बनेगा साइन एक्स का ग्राफ, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है होपफुली, बिकॉज साइन एक्स बाई 2 के लिए स्पेस फिर हमारे पास कम पड़ेगा ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। दिस इज ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये आपका हो गया साइन एक्स का। ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है किसका है, साइन एक्स का है। ये पॉइंट आपका 0 है, ये पॉइंट आपका पाई है, ये पॉइंट आपका 2 पाई है। ठीक है, अब हम यहाँ से बनाने जा रहे हैं साइन 2x का ग्राफ। ठीक है, तो देखिए अब जो साइन 2x का ग्राफ है, तो अब ये क्या होगा, ये x से 2x हुआ है, तो ग्राफ क्या होगा, जहां अभी पाई पर कट हो रहा था अब हाफ पे कट हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 पे x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप पाई बाई 2 रखेंगे तो ये आपका पाई बनेगा, तब ये 0 देगा। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कहां पर आएगा, पाई बाई 2 पर आएगा, मतलब पाई कहां पर है, यहाँ पर, तो पाई बाई 2 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है भाई, सेम ऐसे ये मिडिल में यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये आपका पाई ही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, नाउ ऐसे, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका किसका ग्राफ हो गया है, ये आपका हो गया साइन 2x का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये आपका साइन x का ग्राफ है। ठीक है, जो आपका ब्लैक वाला ग्राफ है वो किसका है, साइन x का है। जो आपका ब्लू वाला ग्राफ है वो किसका है, साइन 2x का है। नाउ अब हम बनाएंगे यहाँ पर साइन x बाई 2। ठीक है, तो सोचो जरा कि अगर हमें x का इंटरसेक्शन देखना है तो हमें ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी जहाँ पर 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 पाई डाल दें तो 2 पाई से 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, साइन पाई 0 होता है ना, तो पहला इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा, अब वो पहला इंटरसेक्शन x के साथ में 2 पाई पर मिलेगा, 0 के आगे, राइट नाउ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां ये अभी 2 आधा हुआ था, अब यहीं से ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई कहीं यहाँ पर है, 4 पाई कहीं और आगे होगा, तो आपका ग्राफ ये समझ लीजिए कि ये आपका x एक्सिस कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये आपका 2 पाई है ना, तो पाई के जस्ट ऊपर यहाँ से ग्राफ आपका टर्न होगा। ठीक है, तो कैसे टर्न होगा देखिए ध्यान से, तो ये आपका ऐसे, होल्ड ऑन, ठीक है, तो इस तरीके से भाई, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और इसके जस्ट यहाँ पे मिडिल पे ये आपका 3 पाई रहेगा। समझ आ गई बेटा। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप फंक्शन के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपका क्या हो रहा है, जो भी श्रिंक हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट ही हो रहा है ना। एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। वैसे तो ये थोड़ा सा इस लेक्चर से बाहर की चीज़ है, बट फिर भी ठीक है, हम एक वर्ड की बात करने वाले हैं यहाँ पर, पीरियड की। पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है द लेंथ, मतलब एक ऐसी लेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, कि अगर उसको हम ग्राफ से कट करके निकालें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने क्या बनाया, आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो अगर हम इस लेंथ को यहाँ से काट के निकाल दें, मतलब कट करके निकाल दें, और अलग से हम इसको बार बार रखना शुरू करें, एक हमने साइकिल रखा, फिर दूसरा साइकिल हमने जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, तो आपका पूरा का पूरा ग्राफ यही वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो वो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी दैट विल बी द पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, पीरियड बोलते हैं, या आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड। तो यहां पर अगर इसके पीरियड की बात करें तो साइन एक्स का जो पीरियड है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। ठीक है,
मतलब इस वाले का जो पीरियड है साइन एक्स का, दिस विल बी, इसका कितना होगा 2 पाई होगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका साइकिल तो बेटा देखो ब्लू वाले को, ब्लू वाला साइकिल यहीं पर खत्म हो गया आके, एक साइकिल कितना हो गया, इसका पीरियड पाई हो गया। और अगर इसकी बात करें तो इसका पीरियड कितना हो गया बेटा, ये कौन सा ग्राफ है, ये आपका साइन 2x का ग्राफ है, सॉरी x/2 का ग्राफ है ना। और इसके पीरियड की बात करेंगे तो देखेंगे ध्यान से आप, तो ये जो रेड वाला ग्राफ है कहाँ तक गया है, 4 पाई में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हमें पीरियड कैलकुलेट करना है तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि सपोज दैट साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, ठीक है, तो हम जितने से साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई, तो अगर साइन 2x का चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 3x का चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब जितने से मल्टीप्लाई होगा उतने से ही फाइनल पीरियड जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करूँ साइन 4x के पीरियड की, तो साइन x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा π/2 विल बी द फाइनल पीरियड। मान लो आपको चाहिए था साइन x/4 का पीरियड, तो यहाँ पर 2 पाई वैसे होता है साइन x का, तो यहाँ 4 से डिवाइड है तो आप मल्टीप्लाई करा दो 4 से, तो 8 पाई हो जाएगा। इन जनरल मान लो आपको चाहिए साइन 3x/7 का पीरियड, 3x/7 का, तो साइन x का कितना होता है 2 पाई, 7 से डिवाइड है तो आप 7 से मल्टीप्लाई करा दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 14 पाई/3, 14 पाई/3, ये इसका पीरियड हो गया। समझ आ गई बात, समझ आ गई। तो ये हो गए हमारे पास टोटल कितने 6 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन के, हम अब क्या कर रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो सीधे सीधे चेंजमेंट होगा बिल्कुल स्ट्रेट चेंजमेंट होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है स्ट्रेच हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसके अबाउट में, वाई एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ये जो हमारा साइन एक्स है, साइन 2 साइन एक्स है और 1/2 साइन एक्स है, हमने क्या किया है फंक्शन के बाहर हमने जो है मल्टीप्लाई किया है और हम बाहर हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम इसके ग्राफ की बात करें तो देखिए जब हमने अंदर किया था तो क्या हो रहा था, अगर हमने इंटू किया तो वो सिकुड़ रहा था। ठीक है, और जब हम डिवाइड करें तो क्या हो रहा था, फैल रहा था। ठीक है, एक बार श्रिंक हो रहा है, एक बार स्ट्रेच हो रहा है। राइट, यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चेंजमेंट होगा सीधा सीधा होगा। जैसे जब हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, आपका श्रिंक हो गया। ठीक है, हमने वैल्यू इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट छोटा हो रहा है। राइट, सेम यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बना रहे हैं साइन एक्स तो ये आपके ये वाला ब्लैक वाला ग्राफ है। ठीक है, जो कि ऐसे पाई पर और 2 पाई पे कट हो रहा है और -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में कौन सा है, साइन एक्स है। ठीक है, अब हमको बनाना है 2 साइन एक्स, तो ये क्या होगा, सीधे 2 गुना हो गया। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, -2 से 2 तक। अब हमको बनाना है 1/2 साइन एक्स, तो -1/2 से 1/2 के बीच में आ गया। ठीक है, ध्यान क्या देना है यहाँ पे, जो तुम्हारे समझने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 फंक्शन हमारे पास, साइन एक्स, फिर है साइन 2 साइन एक्स, फिर है 1/2 साइन एक्स। देखो बेटा, इसकी जो रेंज है -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, द कवर्ड पोर्शन ऑन द वाई एक्सिस, तो -1 से 1 के बीच में, इसके बीच में आपकी साइन एक्स की रेंज है। किसकी रेंज है, साइन एक्स की, क्योंकि इसी के बीच में ग्राफ हमारा फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, बट हम बात करें किसकी, 2 साइन एक्स की, तो अगर आप इसकी रेंज देखेंगे तो ये आपके सीधे सीधे -2 से 2 के बीच में आ गई है। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -2 से 2 के बीच में आ गई, और इसके रेंज की बात करेंगे तो -1/2 से 1/2 के बीच में हो गया। बेसिकली क्या है कि जब फंक्शन के बाहर हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रेंज में वो डायरेक्ट उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है और उतना ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रेंज निकालने में बहुत डिफिकल्टी फील होती है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। राइट, चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारे 2 सेट यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमने टोटल 8 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो है ई की पावर, मान लीजिए कि ई की पावर एक्स ग्राफ है, ई की पावर एक्स से हम बनाएंगे ई की पावर -x और माइनस ई की पावर x एंड माइनस ऑफ ई की पावर -x। एक बार फंक्शन के अंदर माइनस, बाहर माइनस, फिर अंदर बाहर दोनों में माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमने जो है पहले 2 ट्रांसफॉर्मेशन कवर किए हैं, y बराबर fx से माइनस ऑफ fx एंड y बराबर fx से f ऑफ -x। ध्यान देना है बच्चों, ध्यान से। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमने लिया है यहाँ पर y बराबर e⁻x माइनस e⁻x और e⁻x। क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पर जो हमने माइनस लगाया हमने y की वैल्यू पे लगाया, मतलब फंक्शन के बाहर माइनस लगाया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन के अंदर मतलब हमने x पे चेंजमेंट किया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफ आपका 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है।
क्या होता है, ग्राफ आपका 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो चीज़ ध्यान देनी है। अगर आपका चेंजमेंट पूरे फंक्शन के बाहर है, मतलब y की वैल्यू पे है, राइट, तो उस कंडीशन में आपका जो पूरा पूरा ग्राफ होगा वो x एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट होगा 180 डिग्री से, राइट। बट अगर आपने चेंजमेंट x में किया है तो पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट जो है 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर y बराबर e टू द पावर x, y बराबर e टू द पावर x बनाएंगे, ठीक है। चलो ये लिखा ही है, इसको रफ कर देते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ होगा ये x है और ये आपका y है। तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका 0,1 होता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो ये e टू द पावर x है। अब इससे हम बनाने जा रहे हैं e टू द पावर माइनस e टू द पावर x, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर चेंजमेंट किस में किया है, y एक्सिस के अबाउट, तो मतलब y में, तो ये x एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से 180 से रोटेट कर दिया हमने। पूरे ग्राफ को क्या किया है, 180 डिग्री से इसके अबाउट फ्लिप कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है 0,0 है, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका y है। तो ये जो बन गया है ग्राफ, ये e टू द पावर, होल्ड ऑन, ये y बराबर माइनस ऑफ e टू द पावर x का बन गया है, ठीक है। अब इसी ग्राफ को हमें चेंज करना था e की पावर माइनस x में, तो वो क्या होगा, वो y के अबाउट घूम जाएगा, ठीक है। तो वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो ये जो है ये e टू द पावर माइनस ऑफ x है, ठीक है। समझ आ गया भाई। तो इस तरीके से, और e की पावर x कैसे था, वो आपका ऐसे ही था e टू द पावर x, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये फर्स्ट नंबर का ग्राफ है, ये आपका सेकंड नंबर का ग्राफ है और ये आपका थर्ड नंबर का ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको ध्यान देना है। चलो अब इसी में एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे log x का करते हैं, ठीक है। सो स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपका x है, तो ये आपका log x होता है। अब मान लो आपको बनाना है माइनस log x, तो आपने y में चेंजमेंट किया तो ये x के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे उल्टा हो जाएगा x एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। तो ये आपका log x है, तो ये आपका माइनस ऑफ log x है, और हमको बनाना था log माइनस x, तो वो आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो log माइनस ऑफ x, ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये हो गया, ये आपका ये हो गया और ये आपका ये हो गया। समझ आ गया भाई। तो अगर आप x के साथ माइनस कर रहे हो तो y के अबाउट घूमेंगे, x में माइनस कर रहे हो तो x के अबाउट में घूमेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, अभी आपके 10 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं 11th वाले की। 11th में क्या है, दोनों में माइनस हमने लगा दिया है, ठीक है। बाहर भी हमने माइनस लगाया है और अंदर भी हमने माइनस लगाया है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं फटाफट और आते हैं 11th नंबर के ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। देखिए चलिए, तो 11 नंबर का जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम क्या करेंगे, y बराबर e टू द पावर x से हम बनाएंगे y बराबर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे e टू द पावर x का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये e टू द पावर x का ग्राफ है, ठीक है। अब इसको बनाने के मेरे पास दो प्रोसेस हैं बेटा, ठीक है। कितने प्रोसेस हैं, दो तरीके हैं। पहले आप बनाओ fx, फिर बनाओ माइनस ऑफ fx, फिर बनाओ f ऑफ माइनस x। या तुम्हारा मन कर रहा है तो पहले fx बना लो, इससे फिर आप f ऑफ माइनस x बना लो, फिर इसके बाद बाहर माइनस लगा दो, है ना। चाहे ये वाला रूल फॉलो कर लो, चाहे ये वाला रूल फॉलो कर लो, आंसर दोनों से, मतलब जो फाइनल ग्राफ आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा, राइट। तो देखिए अब अगर हम बनाते हैं fx से पहले माइनस ऑफ fx, तो आपको e की पावर x को बदलना पड़ेगा माइनस ऑफ e की पावर x में। तो ये x एक्सिस के अबाउट घूम जाएगा, तो ये हमारा x एक्सिस के अबाउट घूम गया है, तो ये बन गया है माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। अब हमको x में भी माइनस डालना है तो वो x के अबाउट घूम जाएगा, ये वाला ग्राफ घूमेगा, ये नहीं घूमेगा अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तो ये क्या होगा, y के अबाउट घूमेगा। तो अब ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता हुआ आपको दिखेगा। समझ आ गया भाई। तो ये जो ग्राफ हो गया माइनस ऑफ e की पावर माइनस x हो गया, ये आपका फाइनल ग्राफ है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है बट पॉसिबली आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं।
मान लो हमको बनाना है माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बनाते हैं लॉग एक्स का ग्राफ। तो लॉग एक्स का ग्राफ भाई ऐसे बनता है, अंदर माइनस लगा देते हैं, अंदर मतलब एक्स में, तो ये वाई के अबाउट घूम जाएगा। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन गया, ये यहाँ तक हम आ गए हैं, मतलब लॉग ऑफ माइनस एक्स बना लिए हैं, ठीक है। ये क्या था, ये आपका लॉग एक्स था। अब क्या करना है आपको, माइनस बाहर लगाना है, तो आप ये एक्स के अबाउट घुमा दो। तो अगर ये एक्स के अबाउट घूमेगा तो कैसे जाएगा भाई, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया है माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये आपका 3 नंबर है। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर है, इसके बाद ये आपका सेकंड पोजीशन था, और ये आपका फाइनल पोजीशन है, थर्ड, ठीक है। तो ये आपका 11th नंबर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 का डिस्कशन था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व का, जिसमें हमने अलजेब्रिक टाइप के आपका हमने क्या किया, फंक्शन के बाहर प्लस, अंदर प्लस, बाहर माइनस, अंदर माइनस, बाहर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई, ऐसे करके 8 ट्रांसफॉर्मेशन ये कंप्लीट किए। फिर एक बार हमने बाहर माइनस लगाया, एक बार हमने अंदर माइनस लगाया, ठीक है, फिर बाहर भी लगाया और अंदर भी लगाया, करेक्ट। तो ये हमारे 11 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, यूजफुल लगी है आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बिकॉज ये जो मैं एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूँ यार, वो वहीं से पता चलता है कि आपके लाइक्स कैसे हैं, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। कंटेंट में कुछ और जो है चीज़ें ऐड करनी है, सो प्लीज़ गो टू कमेंट सेक्शन एंड बताएं कि क्या क्या आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पर नए वीडियो बनाऊं मैं, कुछ ऐसा करके, ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, हैव अ गुड डे।